वेलकम टू डिस्कवरी एंड वाईसीएल। माय नेम इज दुर्गेश कुमार मालवीय। जैसे पता है कि डिस्कवरी एंड वाईसीएल चैनल पर अपने जो मैथ्स से रिलेटेड अपने 12th के अंदर हमने जैसे इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और इंटीग्रेशन के अंदर हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे। स्टार्टिंग में फार्मूला बेस, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था। तो बस वही बात है कि चैनल के साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए और साथ ही प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस हम अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच पाए। तो वही बात है, हम स्टार्ट करते हैं अपने इंटीग्रेशन के अंदर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला जो कॉन्सेप्ट था जो हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर देखो बेसिकली होता क्या था। जैसे मैं वापस एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने इंटीग्रेशन के अंदर जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट वी डी एक्स, अगर कोई भी दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं, जैसे फर्स्ट फंक्शन u है और सेकेंड फंक्शन v है और दोनों के दोनों क्या है, x के फंक्शन है, तो इसका मतलब इन दोनों फंक्शनों का x के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि इसके अंदर हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। किस तरीके से कि देखो फर्स्ट फंक्शन, देखो सबसे पहले u और v इन दोनों में से किसी एक को फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा और किसी एक को सेकंड प्रायोरिटी। देखो u को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है और मैंने जो v है उसको मैंने सेकंड प्रायोरिटी दी है। देखो प्रायोरिटी ऑर्डर देने के लिए एक साइंटिस्ट जिसने एक कॉन्सेप्ट दिया था आइलेट करके ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। वो खुद लेट आया था इसलिए उसने नाम आइलेट दे दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो आई का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इन्वर्स फंक्शन हो गया, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नो फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इंटीग्रेशन के अंदर जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो कंप्लीट मैंने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, कि इन्वर्स फंक्शन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, लॉग वाले फंक्शन को सेकेंड पे, एक को अलजेब्रिक फंक्शन जैसे कोई भी एक्स का फंक्शन है उसको थर्ड प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, ट्रिग्नो फंक्शन को फोर्थ प्रायोरिटी पे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e की पावर x है, a रेज टू दी पावर x है, इन सारे के सारे फंक्शंस को हम प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे लास्ट में देंगे। तो इसी तरह से मैंने u डॉट वी दो फंक्शन कंसिडर किए, किसी एक को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी और v को मैंने सेकंड प्रायोरिटी पे रखा। तो देखो u डॉट वी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट वाले फंक्शन को स्टेबल रखते हैं, साथ ही साथ सेकेंड वाले फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं ना। फर्स्ट स्टेबल एंड सेकेंड का हम क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, फिर वापस वही बात, बीच में माइनस वाला सिंबल, फिर क्या करते हैं हम फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं d अपॉन डी एक्स इंटू यू, एंड साथ ही साथ इसके अंदर सेकेंड वाले फंक्शन का वापस इंटीग्रेशन v डी एक्स और इस वाले फंक्शन का होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इस तरीके से इसके अंदर कुछ इंटीग्रेशन इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट हम इसके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कंसिडर करते हैं। चलिए, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर x साइन x dx, ठीक है। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन करते हैं अपने u डॉट वी से, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर x साइन x। देखो प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देंगे, इसका मतलब साइन x को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा और e की पावर x को मैंने क्या किया, सेकंड प्रायोरिटी पे रखा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, u डॉट वी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो साइन x को मैंने स्टेबल रखा, साइन x एंड सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स, फिर माइनस, अब क्या करना है, फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स, एंड साथ ही साथ सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और फिर होल वाले फंक्शन, कंप्लीट होल फंक्शन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इस तरीके से प्रोडक्ट रूल हमने डिस्कस किया था। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, साइन एक्स का जो यहाँ पर साइन एक्स तो अपने आप में देखो कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब साइन एक्स को तो ऐसे कैसे रख दिया मैंने, e की पावर x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो गया, e की पावर x, फिर वापस माइनस सिंबल। अब मैंने क्या किया, होल इंटीग्रेशन तो ऐसे कैसे लगा दिया मैंने। अब फर्स्ट वाले जो फंक्शन था अपना, जो साइन x था, उसका मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये हो गया अपना कॉस x, और साथ ही साथ e रेज टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू दी पावर x इंटू डी एक्स। तो इस तरीके से देखो बोर्ड में इसी तरह से क्वेश्चन किया जाता है कि इसके अंदर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेना, ठीक है। और जो अपना जो मेन फंक्शन था इसको मैं क्या कर दूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड पे दे देता हूँ, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दी, फर्स्ट, और इसको मैंने आई कंसिडर कर दिया है ना। इस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन करना है। अब क्या करना है, वापस देखो फर्दर, e की पावर x साइन एक्स, ये तो बिल्कुल फ्री हो गया, e की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस, देखो इस वाले फंक्शन को मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर दूं, i2 मान लूं, ठीक है। i2 मान के इस वाली इक्वेशन को मैंने कंसिडर कर दिया 3,
ठीक है। I2 मानने का रीजन क्या है, अब हम फाइनली क्या करेंगे, इस फंक्शन को फर्दर इंटीग्रेट करेंगे। तो बोर्ड के अंदर बिल्कुल एक एक स्टेप से इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। अब देखो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, वापस इंटीग्रेशन ऑफ I2 के लिए मैं इंडिविजुअल सॉल्व कर लूँ, e रेज टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब मैंने क्या किया, इसको इंडिविजुअल सॉल्व किया, तो वापस वही बात है, cos x को वापस मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे दूंगा और e की पावर x को वापस मैंने क्या किया, सेकंड प्रायोरिटी पे रखा। तो I2 इक्वल्स टू फर्स्ट को स्टेबल रखा cos x एंड e की पावर x, जो सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x। फिर रही बात माइनस सिंबल, वापस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, देखो cos x का जो डिफरेंशिएशन हो गया वो क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया प्लस साइन एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल I2 का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करके मैंने इस तरह से इसको रख दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, है ना। अब हमें क्या करना है, थर्ड और फोर्थ, देखो I2 की जो वैल्यू थी कंप्लीट, उसको मैंने क्या कर दिया, इंडिविजुअली इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इसको वैल्यू को बिल्कुल सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, इसके अंदर e की पावर x, इसके अंदर जैसे मैंने क्या किया, I2 की वैल्यू को यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, देखो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इसके अंदर देखो थर्ड और फोर्थ के अंदर मैं क्या कर रहा हूं कि ये की जो वैल्यू है मैं फाइनली क्या कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो I2 की वैल्यू को मैंने देखो इक्वेशन नंबर थर्ड में रखा, तो यहां पर जो वैल्यू हो गई, देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये की वैल्यू कंप्लीटली इसके अंदर पुटअप कर रहा हूं। तो इसका मतलब देखो e की पावर x साइन x अपनी जगह, ये तो ऐसे कैसे रखा मैंने, ठीक है। फिर बीच में माइनस वाला सिंबल है और माइनस के साथ मैंने क्या कर दी, I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो I2 के साथ ये जाएगा तो ये पॉजिटिव साइन का, तो वहां पर क्या होगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर ये भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि e की पावर x इंटू ये हो जाएगा cos x, है ना, e रेज टू दी पावर x इंटू cos x। फिर वापस यहां पर माइनस साइन था, तो ये I2 कंप्लीट माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव ऑफ, देखो हमें ये चीज पता है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने पता है कि e की पावर x साइन x dx को हमने क्या किया था, स्टार्टिंग के अंदर इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसको I सब्स्टिट्यूट किया था। और रही बात, ये को कंप्लीट जो इंटीग्रेशन कर रहे थे वो हम किसके इक्वल्स टू में कर रहे थे, ये I इक्वल्स टू, यानी कंप्लीट जो वैल्यू थी ये I की तो चल रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी I इक्वल्स टू कुछ ऐसा ही है। अगर मैं इसको वापस इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ तो I इक्वल्स टू ये कंप्लीट वैल्यू इसी तरह से कंसिडर हो रही है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया कि ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं एज ये वाली वैल्यू जो चल रही है वो अपने I इक्वल्स टू में चल रही है, तो इसको मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस वाली वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, एज I लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I को मैंने क्या कर दिया, इस तरह से ले आया। तो इसका मतलब I प्लस I, ये वाली वैल्यू हो गई 2I इक्वल्स टू e रेज टू दी पावर x इंटू साइन एक्स माइनस क्या हो गया, e रेज टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स। तो इसका मतलब अब इसको क्या कर लेंगे, I की फाइनल वैल्यू बताने, क्योंकि I अपना जो मेन फंक्शन था, मेन इंटीग्रेशन था। तो इसका मतलब I इक्वल्स टू e रेज टू दी पावर x, देखो मैंने इसके अंदर से कॉमन भी ले लिया, तो e रेज टू दी पावर x होल डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बिल्कुल u डॉट वी वाला कॉन्सेप्ट लगा के इस तरह से इक्वेशन फॉर्म करके फंक्शन को I मानना है, क्योंकि देखो जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन वापस फंक्शन अंदर ही इस तरीके से बन रहा होता है तो उसको वापस हम I सब्स्टिट्यूट करके, अदरवाइज देखो यहाँ पर बुलबुलैया टाइप सिचुएशन बन जाएगी। हमें हर बार e की पावर x साइन x को क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करके इसको सेपरेटली हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी e की पावर x साइन x वाला कॉन्सेप्ट आता है तो उसके अंदर लास्ट में हमें पता है कि सेकंड जब इंटीग्रेशन करेंगे अंदर वाले फंक्शन का तो वो वापस मेन फंक्शन ही बनेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, I से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखो यही वाला कॉन्सेप्ट था। इसके बिहाफ पे देखो मैं एक दो शॉर्ट मेथड बताता हूँ इसके अंदर कि कुछ चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेगी, इसके अंदर बिल्कुल याद ही रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर हम लिख देते हैं अपना जो फॉर्मूला है, रिमेंबर, है ना, ये चीज़ रिमेंबर यानी कि ये याद रखनी है। क्या याद रखना है, सबसे पहले देखो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर ax इंटू साइन bx, है ना। फर्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन ऑफ, देखो a और b की वैल्यू आपस में बदल बदल के आएगी, हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट मानेंगे और हर बार इसको क्या करेंगे, हम
सेकंड मानेंगे, तो हम हर बार इसको फर्स्ट और सेकंड मान के इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आंसर लिखना चाहते हैं। तो इसका मतलब जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो e रेज टू द पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हुआ करता है e रेज टू द पावर x अपन, है ना। इसका एक और इंटीग्रेशन भी होता है, कहीं कहीं वो भी लिखा हुआ होता है ना, साइन इस कॉस को इसको डिवाइड वगैरह करके, तो ये जो बनता है e रेज टू द पावर ए एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से। और यहाँ पर होता है साइन ऑफ ब्रैकेट बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए और ब्रैकेट के अंदर प्लस सी, है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए प्लस सी। तो बिल्कुल ये दोनों के दोनों फॉर्मूला इसके अंदर हो गए कि ई रेज टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। देखो ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें क्या मिल जाएगा, इसके अंदर डिफरेंट आंसर मिलता रहेंगे। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था जहां पर ए और बी की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो बिल्कुल लंबा प्रोसेस ना करके हम डायरेक्टली एक बार क्या करेंगे, कुछ रिजल्ट डिराइव करके रख देते ताकि हम इसको वापस क्या कर देंगे, अपने क्वेश्चन में यूज में ले सकते हैं। ठीक है, इसी पे बेस एक जो सेकेंड अपना और एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ई रेज टू द पावर ए एक्स। अगर साइन के साथ ऐसी बात हो रही है तो अगर कॉस बी एक्स लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, तो वही बात है, देखो दोनों के अंदर सिमेट्री है, ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और रही बात वही बात है, वापस इसके अंदर भी हम लिखेंगे। देखो साइन के अंदर साइन पहले आता है, बट कॉस के अंदर यहाँ पर कॉस पहले आ जाएगा, यानी कि कॉस बी एक्स यहाँ पर साइन में माइनस था तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और बी साइन बी एक्स प्लस सी, यानी ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से, है ना। इसी तरीके से और करके भी हम इसका बिल्कुल कॉस वाला भी फॉर्मूला, कॉस के अंदर क्या बनता है वो भी हम लिख देते हैं, ई रेज टू द पावर ए एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ ही साथ कॉस ऑफ ये बन जाएगा बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, इस तरीके से, ठीक है, और प्लस सी, यानी कि कॉस ऑफ बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए प्लस सी। तो इस तरीके से बिल्कुल इजीली इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंट क्वेश्चंस इसके अंदर बना करते हैं, एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत है, जेई के अंदर भी आते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट ना लगा के इसको u और v कंसिडर करके u डॉट v से ही ये सारे फॉर्मूले प्रूफ हुए। तो इसी तरह से वैल्यू रख के हम सब्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर a और b की वैल्यू की जगह हम a की जगह 2 रख देंगे और b की जगह क्या रख देंगे, 1 रख के, इस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम एक ही स्टेप में आंसर इसका लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर 2 चीज़ें और जैसे एनसीईआरटी के बेस पे भी बता देता हूँ, और साथ ही साथ जेई के अंदर भी ये चीज़ें पूछी जाती है कुछ इंपॉर्टेंट। देखो अभी हमने रिमेंबर के अंदर 2 फॉर्मूले बिल्कुल रिवाइज किए कि इस तरह के इंटीग्रेशन दिखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है। देखो सेकेंड चीज़, अगर मैं इसके अंदर और एक कॉन्सेप्ट लेके आऊँ, जो थर्ड रिमेंबर वाला जो पॉइंट है, इसके अंदर हमें क्या करना है कि इसके अंदर भी कुछ इसी तरीके से, सबसे पहले जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, देखो किसी भी इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि एक फंक्शन भी होता है और साथ ही साथ उसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी इस तरह से प्लस की फॉर्म में इस तरह से लिखा हुआ होता है, और बाहर क्या होता है, इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल डायरेक्टली लिखा जा सकता है। वो जो इंटीग्रेशन होता है इसका, वो होता है ई रेज टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बिल्कुल डायरेक्टली इसको बिल्कुल रिमेंबर रखना है, याद करना है कि हमें क्या करना है, अंदर किसी भी इंटीग्रेशन में जब भी बाहर ई की पावर एक्स दिखे तो अंदर हम फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कंसीडर करके बिल्कुल एक स्टेप में अपना आंसर दे सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एक और जो फोर्थ जो तरीका है इसके जैसा ये कुछ एक्स इंटू, है ना, एक्स के साथ साथ एफ डैश एक्स फंक्शन, यानी कि एक्स के साथ फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस एफ ऑफ एक्स। अगर इस तरीके की सिचुएशन मिलती है, ठीक है,
इंटू डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसके लिए भी जो आंसर होता है वो बिल्कुल x इंटू फंक्शन, जैसे यहाँ पर e की पावर x इंटू फंक्शन था, इसी तरह से यहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिखा करेंगे। ये जो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल u डॉट वी से ही डिराइव हुए, लेकिन हमें याद करने से क्या होता है, बहुत सारे जेईई के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। देखो ये जो फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी मैंने जो लिखी है थर्ड वाली, ये एनसीईआरटी के अंदर भी एलिजिबल है। बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जो इस वाली प्रॉपर्टी पे बेस की, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जहां पर भी फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर दिखे तो हम इसके अंदर डायरेक्टली आंसर दिया करते हैं। तो इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, जैसे कि हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है एक क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, यहाँ पर कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से हमारे पास अगर इस तरह से दे रखा है तो देखो अब हमें पता चलना चाहिए कि ये बिल्कुल हम किस कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो इसका मतलब हमें एक चीज़ इसके अंदर दिख रही है कि देखो बाहर ई की पावर एक्स अवेलेबल है और साथ ही साथ यहाँ पर कॉट एक्स है और यहाँ पर क्या है, लॉग साइन एक्स है। देखो लॉग साइन एक्स को अगर मैं टी मान लूँ, अगर लॉग साइन एक्स, ये जो एफ ऑफ एक्स दे रखा है लॉग साइन एक्स, तो हमें पता है लॉग साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो बेसिकली कॉट एक्स होता है, क्योंकि लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा वापस कॉस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा कॉट एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो बेसिकली अपना जो बन गया एफ ऑफ एक्स, ये जो बन गया फंक्शन, ये तो एफ ऑफ एक्स बन गया और साथ ही साथ ये क्या बन गया, इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि एफ ऑफ एक्स अगर ये फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल क्या मिलने वाला है इसके अंदर, बिल्कुल यही मिलेगा कॉट एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो डायरेक्टली आंसर हो गया वो क्या हो गया, ई की पावर एक्स, इसका जो डायरेक्टली हम आंसर लिखा करेंगे वो लिखा करेंगे ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो एफ ऑफ एक्स अपना कितना दे रखा है, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल एक ही स्टेप में, अगर ये कॉन्सेप्ट हमें पता है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं एक ही स्टेप में। हमें बस फंक्शन और फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, बस डिफरेंशिएशन आना चाहिए कि, और फंक्शन को पहचानना आना चाहिए कि बेसिकली यही इसका डिफरेंशिएशन बनने वाला है। चलिए इस पे बेस हम और एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है जेईई के अंदर जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये ई की पावर tan इनवर्स एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ई की पावर tan इनवर्स एक्स, ई रेज टू द पावर tan इनवर्स एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक चीज तो देखो क्लियर हो रही है यहाँ पर, देखो यहाँ पे एक चीज पहले सब्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। अगर जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड पढ़ा था तो हमें ये पता है कि अगर tan इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए अगर t सब्स्टिट्यूट कर दें तो t सब्स्टिट्यूट करने के साथ ही ये फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, भगा सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर tan इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कर दिया, t मान लिया। जैसे ही t माना तो इसके अंदर tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन बेसिकली हुआ करता है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा dt। इसका मतलब देखो जैसे ही क्वेश्चन x की फॉर्म में दे रखा था जिसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको t से सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि tan इनवर्स x को हमने क्या कर दिया, t लेट कर दिया। तो इसका मतलब अब जो था अपना जो क्वेश्चन था वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, e रेज टू दी पावर t। देखो tan इनवर्स को जैसे ही मैंने t से सब्स्टिट्यूट किया तो बाहर तो वैल्यू मिल गई अपने पास e रेज टू दी पावर t। अब हमें पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx, ये वाली जो वैल्यू थी कंप्लीटली वो चली गई है dt के साथ। मतलब इसके साथ अगर ये वाली टर्म है और साथ ही साथ dx को मिलाओ, इसकी जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, dt लिखने वाला हूँ। अब रही बात 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 3 टर्म अपने पास बची है। तो हमें पता है कि हमने x को हमने जो कंसिडर किया है वो कुछ इस तरह से tan t कंसिडर किया है। तो इसका मतलब x की जगह यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, tan t सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू बन जाएगी अपनी 1 प्लस tan t प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर t इंटू डी टी। देखो जो कंप्लीट इंटीग्रेशन था
पहले x की फॉर्म में दिख रहा था, बिल्कुल हमने इसको सब्स्टिट्यूट करके कंप्लीटली इसको t के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, एक शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखो एक चीज मैंने अभी बताई थी कि 1 + tan स्क्वायर एक्स, देखो 1 + tan स्क्वायर एक्स बेसिकली क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो e⁻t ये बन गया अपना sec स्क्वायर t प्लस हो गया tan t इंटू डी टी। अब देखो इसको u.v से हम कंप्लीटली इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इसके बाद हम बिल्कुल एक पेज का क्वेश्चन और जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली शॉर्ट तरीके से अप्रोच करेंगे। देखो मैंने बताया था, एक तरीका बताया था कि tan इनवर्स है ना, tan t अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक है, tan t अपने आप में एक फंक्शन है। इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर एक्स होता है ना, tan x का जो डिफरेंशिएशन ये जो हो गया वो f का क्या है, f'(x), यानी कि tan x का जो डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर एक्स हो गया। इसका मतलब देखो ये तो फंक्शन है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन है और बाहर e⁻x है, यानी बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ ही साथ अंदर फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। तो इस सिचुएशन के अंदर हम डायरेक्टली आंसर दिया करेंगे e⁻t इंटू f(x) है अपना tan t, बस ये आंसर। इसके बाद हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे फर्दर। इसका मतलब e⁻t tan t प्लस c, इस वाले इंटीग्रेशन का फर्दरली हमें जो डायरेक्टली आंसर मिल गया। अब देखो इसके अंदर करना क्या है, हमने अपनी जो शुरुआत की थी वो x, यानी कि कोई भी फंक्शन था x के अंदर दिया हुआ था और इसका हमने इंटीग्रेशन किया x के रेस्पेक्ट में। तो अब हम आंसर क्या है, इसको t की फॉर्म में ना देके फाइनली आंसर इसको x की फॉर्म में देंगे। तो हमें पता था कि हमने क्या किया था, इसके अंदर t को सब्स्टिट्यूट किया था, है ना, t की जगह हमने क्या रखा था, tan इनवर्स t। तो इसका मतलब फाइनली इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, t की जगह वापस वैल्यू क्या करनी है हमें, tan इनवर्स t सब्स्टिट्यूट करके इस तरह से लिख सकते हैं e⁻tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा tan इंटू tan इनवर्स x, और ये हो गया प्लस c। अब हमें पता है कि tan और tan इनवर्स x ये आपस में एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। तो फाइनली आंसर मिला हमें x इंटू tan इनवर्स x प्लस c। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर एक और हम क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से हमें आंसर देना और फाइनली देखो बोर्ड के अंदर भी बिल्कुल इस आंसर को बॉक्स के अंदर रख के इस तरह से फाइनली हमें इसको लिखना है कि बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन हो गया वो इस तरीके से एक एक स्टेप वाइज सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम इसके अंदर एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x ब्रैकेट 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। देखो नेक्स्ट इंटीग्रेशन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। देखो इस क्वेश्चन को देखो हम उसी तरीके से करेंगे कि बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, देखो अंदर कई फंक्शन और फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन अगर हम बना पाए तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली बिल्कुल आंसर दे पाएंगे। तो इसके अंदर देखो मैंने क्या कर दिया, 1 के साथ इसको थोड़ी देर के लिए सेपरेट कर दिया। तो बाहर अपने पास e⁻x ऐसे कैसे है और यहाँ पे मैंने इसको सेपरेट किया तो ये वैल्यू हो गई 1 प्लस, है ना, 1/1 प्लस cos x, और साथ ही साथ यहाँ पे है sin x अपॉन 1 प्लस cos x। इसको मैंने क्या कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब वही बात देखो 1 प्लस cos x, हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसका हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस cos x तो 2 cos स्क्वायर x/2 हुआ करता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगी e⁻x, इसके अंदर 1/2, देखो ये वाली वैल्यू जो हो गई 1/1 प्लस cos x को हमने क्या लिख दिया इसके अंदर 2 cos स्क्वायर x/2। तो 2 तो अपनी जगह ऐसे ही है, तो 1/cos स्क्वायर x, 1/cos थीटा को मैंने लिख दिया sec स्क्वायर x/2, है ना। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। साथ ही साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये भी पढ़ा था कि जो sin x का जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2 sin x/2 cos x/2, इस तरीके से लिख दिया मैंने। और यहाँ पर 1 प्लस cos x का भी हाफ एंगल फॉर्मूला हमने कंसिडर किया था 2 cos स्क्वायर x/2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और cos से cos एक वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो sin x/2 अपॉन cos x/2, यहाँ पर जो वैल्यू मिली है कंप्लीटली वो मिला है tan x/2 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, देखो अभी तक हमने इंटीग्रेशन किया ही नहीं, सबसे पहले हमने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करके फंक्शंस को इस तरह से सब्स्टिट्यूट किया कि हमें फाइनली हमें पता चल जाए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पर एक चीज समझ में आई हमें कि बाहर e⁻x था, देखो वो ट्रिक यहाँ पर भी लग रही है कि बाहर e⁻x है और अंदर देखो tan x/2, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको f(x) कंसिडर करूं तो
10x/2 इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन हुआ करता है वो कुछ इसी तरीके से कंसिडर हम कर सकते हैं sec² x/2 जैसा। तो इसका मतलब डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं e⁻x इंटू f(x). तो इसका मतलब 10x/2 का जो हम सबसे पहले इस फंक्शन को कंसिडर कर लेते हैं और साथ ही साथ इसका डिफरेंशिएशन हम देखेंगे, तो वही हमारा शॉर्ट तरीका जो था वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो गया कि 10x/2 का अपना जो डिफरेंशिएशन हो गया वो क्या हो गया sec² x/2, और वापस चेन रूल से x/2 का जो डिफरेंशिएशन वो साथ में प्रोडक्ट में हो गया 1/2, यानी बिल्कुल ये f(x) है और ये उसका f'(x) है। इसका मतलब इसका जो डायरेक्टली आंसर हम लिख सकते हैं e⁻x इंटू 10x/2। तो देखो एक स्टेप में हमारा आंसर आ गया, इसको कंप्लीटली हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको u.v से वापस करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, इस e⁻x को अंदर भेजते, प्रोडक्ट करते और वापस दो फंक्शन बना के हम इसको क्या करते थे, फर्दर u.v से क्या करते थे, इसको इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर जो क्वेश्चन कंसिडर करेंगे वो कुछ इस तरीके का लॉग ऑफ, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर। देखो एनसीईआरटी के अंदर इस क्वेश्चन की, ये एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है क्वेश्चन, लेकिन उसके अंदर जो मेथड है वो बहुत ही बड़ा दे रखा है। उसके अंदर कम से कम 1.5-2 पेज के करीबन ये इंटीग्रेशन सॉल्व होता है। उसके अंदर u.v से इस क्वेश्चन को किया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर इंटू dx। देखो हमें पता है कि log x जो फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन रहा करता है, यानी कि दोनों के अंदर जो रिलेशन रहता है वो कुछ एंटी लॉग जैसा रहता है। इसका मतलब log x और e⁻x आपस में एक दूसरे के रिलेटेड ही होते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इसके अंदर log x को t से सब्सटीट्यूट कर लूँ, अगर मैंने इसके अंदर log x को t से सब्सटीट्यूट किया तो इसके अंदर मैं आज लिख सकता हूँ e=e⁻t। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, एंटी लॉग ले लिया। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, यानी कि लॉग हो गया वो कंप्लीटली क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी x इक्वल्स टू e⁻t। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड में इसका डिफरेंशिएशन किया, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया dx इक्वल्स टू e⁻t इंटू dt, यानी dx इक्वल्स टू e⁻t इंटू dt। अब देखो यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट क्वेश्चन जो हमने x से स्टार्ट किया था, अब हमने क्या कर दिया, उसके अंदर log x को t से सब्सटीट्यूट कर दिया। तो जैसे ही t से सब्सटीट्यूट किया, इसका मतलब अब हमें फर्दर क्या करना पड़ेगा, इस कंप्लीट इंटीग्रेशन को हमें t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैंने क्या किया कि देखो इधर dx की जगह, मैंने dx की जगह जो सब्सटीट्यूट किया वो e⁻t इंटू dt है। तो इसका मतलब मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, e⁻t इंटू लास्ट में मैं लिखूंगा dt। साथ ही साथ जो यहाँ पर हमने जो सब्सटीट्यूशन किया है, log x को क्या कर दिया, t मान लिया है, तो ये हो गया अपने पास log ऑफ t, और ये हो गया प्लस 1/t² इंटू dt। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको e⁻t, जैसे ही log x को t लेट किया, लेट करने के बाद हमने क्या कर दिया, एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग इसलिए लिया कि हमें पता चलना चाहिए कि क्या पता हम क्या इस क्वेश्चन को e⁻t फंक्शन प्लस फंक्शन के डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वो सारे तरीके हमने क्या किया, इसके अंदर अप्लाई कर दिए। अब हम चेक करते हैं, देखो बाहर e⁻x है, e⁻x जैसा कुछ फंक्शन है। अब अंदर ऐसा कोई फंक्शन देखो, log x का डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से 1/t, log t का जो डिफरेंशिएशन 1/t रहा करता है, जो इसके अंदर है नहीं, बट 1/t² का भी जो डिफरेंशिएशन है वो कुछ होता है, तो इसके अंदर वो भी वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन और फंक्शन के डिफरेंशिएशन को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ वैल्यू, देखो log t का डिफरेंशिएशन अपने पास अवेलेबल नहीं है, बट वो 1/t हुआ करता है। तो मैंने क्या कर दिया, इसी फंक्शन के अंदर 1/t ऐड कर दिया और 1/t मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने इसी फंक्शन के अंदर एक सब्स्टिट्यूशन लगाया, मैंने प्लस 1/t अपने तरीके से ऐड किया और माइनस 1/t अपने तरीके से मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने ये वाला जो कॉन्सेप्ट ऐड सब्ट्रैक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट लगाया है, अब इसके बिहाफ पे देखो होगा क्या इसके अंदर, कि मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ, कि मैंने इसके अंदर जो किया है e⁻x e⁻t, इसी तरीके से मैंने इसको ऐसे लिखा, log ऑफ t प्लस 1/t माइनस 1/t प्लस 1/t² इंटू dt।
ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या कर दी, इसके अंदर कुछ वैल्यूज कंसिडर कर दी, ई रेस्ट टू दी पावर टी लॉग टी प्लस 1/t माइनस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर इंटू डी टी। तो इसका मतलब इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, देखो फंक्शन और फंक्शन के डिफरेंशिएशन को पहचानते हैं। तो देखो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए log t को, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कुछ 1/t होता है, चलो यहाँ पर ये हो गया। फिर हमें ये पता है कि 1/t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, -1/t स्क्वायर, यानी 1/t का -1/t स्क्वायर, यानी कि माइनस और माइनस ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसका मतलब अब हमें क्या करना है, इसके अंदर फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कि थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया इसके अंदर e रेज़ टू दी पावर t, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया log t -1/t प्लस 1/t, और ये हो गया प्लस 1/t स्क्वायर, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन मैंने जाना, तो log t -1/t, देखो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/x अवेलेबल है, फिर -1/x, देखो 1/x माइनस को थोड़ी देर के लिए अलग रखो, तो 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -1/x स्क्वायर जैसा होता है। तो देखो ये -1/x स्क्वायर और माइनस अवेलेबल था, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो बिल्कुल अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली इस तरीके से अप्रोच किया कि ये फंक्शन बन गया f(x), और ये जो ये कंप्लीट टर्म है ये दिस विल बी द फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन f(x). तो इसका मतलब बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अंदर फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो आज भी हम इसका जो आंसर दिया करेंगे शॉर्ट में e रेज़ टू द पावर t इंटू f(x), e रेज़ टू द पावर t इंटू f(x) दिया करेंगे इसके अंदर। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर t इंटू f(x), और अपना जो f(x) था वो क्या था, log t -1/t, यानी कि ये हो गया अपना log of t -1/t प्लस c। ठीक है। अब देखो शुरुआत हमने x से की थी, तो वही बात है कि हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया था, हमने log x को t सब्स्टिट्यूट किया था, तो वापस वो की वो वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो इसका मतलब हमने इसके अंदर जो फाइनल हमने जो आंसर दिया है वो इस तरीके से e रेज़ टू दी पावर log of x, और ये हो गया log x -1/log x प्लस c। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, फाइनल आंसर। और वही बात है, इसको और सॉल्व करना चाहो तो वही e की पावर में, देखो log है, दोनों के बेस सेम है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, यानी e की पावर में ऐसा log जिसका बेस भी सेम हो। तो इसका मतलब फाइनल आंसर अपना आ गया x ब्रैकेट log x -1/log x प्लस c। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर इस तरीके से हम दे सकते हैं। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है कि e की पावर x फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन बना के बिल्कुल इजीली इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम और क्वेश्चन इसके अंदर कंसिडर करते हैं। x प्लस ना जो इंटीग्रेशन है x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। ठीक है, x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। देखो वही बात है, अगर मैं इसको x के साथ इसको अलग से सेपरेट करूं, x के साथ इस टर्म को मैं अलग लेके गया, तो वही बात है 1 प्लस cos x को हाफ एंगल फार्मूला से हमने 2 cos स्क्वायर x/2 लिखा था, तो इसको 1/2 sec स्क्वायर x/2 डायरेक्टली लिखा जा सकता है। यानी कि ये वाली जो वैल्यू हो गई x/2, ये हो गया sec स्क्वायर x/2, और साथ ही साथ ये वाली जो वैल्यू हो गई वो अपनी क्या हो गई, साइन, देखो साइन x का हाफ एंगल फार्मूला और cos x का भी हाफ एंगल फार्मूला 1 प्लस cos x का, और ये वाली वैल्यू फाइनली कन्वर्ट हो गई कुछ tan x/2 जैसी बनी थी, इंटू डी एक्स बाहर है ही है। देखो वही बात है, इस क्वेश्चन के इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली u.v से कर सकते हैं, लेकिन u.v से हम करेंगे नहीं, डायरेक्टली हम क्या करेंगे जेई के अंदर इसको इस तरीके से। देखो मैंने एक और शॉर्ट तरीका बताया था, ये फंक्शन, देखो हमने 2 शॉर्ट तरीके पढ़े थे कि e की पावर x के साथ फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, तो डायरेक्टली उसका आंसर e की पावर x फंक्शन करके देना होता है। लेकिन देखो दूसरा तरीका, यहाँ पर फंक्शन है 10x, और हमने ये भी जाना था कि 1/2 ऑफ sec स्क्वायर x इस फंक्शन का बिल्कुल डिफरेंशिएशन होता है, f'(x) बिल्कुल इसका डिफरेंशिएशन होता है, फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन। देखो सेकंड शॉर्ट तरीका है कि फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल होने के साथ ही डिफरेंशिएशन के साथ अगर एक और सिंगल x अगर यहाँ पर इंक्लूड होता है, तो इसका मतलब इसका भी डायरेक्ट आंसर हम इसी तरीके से देंगे x इंटू f(x). तो x इंटू f(x) अपना कितना है, 10x/2 प्लस c। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, बिल्कुल एक ही स्टेप में बिना इंटीग्रेशन किए इसका आंसर दे दिया। इसका मतलब हम इसके अंदर एक और चीज़ याद रखेंगे
कि जब भी इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, अगर इस तरीके की फॉर्म अगर बना सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो इसका जो डायरेक्टली हम आंसर दिया करेंगे x इंटू एफ ऑफ एक्स, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप में u.v से प्रूफ की हुई है। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, x इंटू एफ ऑफ एक्स डायरेक्टली लिख के इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो बस वही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको हमने इस तरीके से डील किया है, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम इसके अंदर वापस हमने इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहले जैसे स्टार्ट किया था सब्स्टिट्यूशन से, फिर मैंने इसके अंदर कुछ टाइप्स को मैंने इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल्स नाम दिया है कि कुछ इंटीग्रेशन की कुछ प्रोफाइल्स होती है। प्रोफाइल्स का मीनिंग होता है कि कुछ स्टैंडर्ड टाइप के कुछ इंटीग्रेशन होते हैं जिसको करने का तरीका मैंने अलग से क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। तो वही बात है, हमने थर्ड प्रोफाइल तक तो हमने इसके अंदर थर्ड टाइप्स तक तो हमने कंसिडर किया था। देखो इसके अंदर एक और एक इजी टाइप है प्रोफाइल फोर्थ के अंदर। प्रोफाइल फोर्थ के अंदर जो चीज़ें हैं, देखो प्रोफाइल फोर्थ के अंदर जो भी इंटीग्रेशन आएंगे उनकी शक्ल कुछ ऐसी होगी, 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके का भी हो सकता है, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा भी दिखने में आ सकता है, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, ठीक है। ये इतने सारे जो इंटीग्रेशन है वो सारे अपने आप में एक पैटर्न है कि अगर प्रोफाइल फोर्थ के अंदर जो इंटीग्रेशन बनने वाले हैं वो कुछ इसी फॉर्म में होंगे, यानी कि 1 अपॉन या तो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक होगी, या फिर क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक दिखेगी बिल्कुल, और या फिर क्या होगा कंप्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से दिखेगी। तो इसका जो इंटीग्रेशन डायरेक्टली करने का देखो क्या तरीका होता है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जहां पर ये क्वाड्रेटिक दे रखी है इसका हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो बिल्कुल हम इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो हमने 10th क्लास के अंदर सीखा था, परफेक्ट स्क्वायर बना के हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे और उस तरीके से इस प्रोफाइल 4 के इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कंसिडर करता हूं मैं, इसके अंदर इस प्रोफाइल पे एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल प्रोफाइल 4 अपने आप में बहुत इजी है, बस परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो dx अपॉन रूट ऑफ ये इसका परफेक्ट स्क्वायर, देखो हमेशा दो टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म्स आनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें पता है कि यहाँ पर a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा इसके अंदर एक तो a स्क्वायर होगा और साथ ही साथ ये 2x वाली जो टर्म होगी वो 2ab वाली टर्म होगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अवेलेबल है प्लस 2x भी अवेलेबल है ना, 2ab होता है तो 2x भी अवेलेबल है, तो इसका मतलब प्लस 1 कर दिया, तो ये वाले जो 1 है इसके साथ आ गया और लास्ट के अंदर जो बचा है वो कुछ 1 इस तरीके से बचा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, या तो इस तरीके से देख लो dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन समझ लो। अदरवाइज क्या करो, इसके अंदर बिल्कुल बोर्ड के अंदर इसके अंदर x प्लस 1 को क्या करना है, t सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे ही t सब्स्टिट्यूट करते ही हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो dx इक्वल्स टू क्या बन गया, ये dt बन गया। तो इस तरीके से जैसे ही हमने इसको t सब्स्टिट्यूट किया, t सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका मतलब अब dx की जगह हम जो लिखने जा रहे हैं उसको हम लिखेंगे dt, और साथ ही साथ अपॉन ये जो रूट के अंदर जो वाली ये जो वैल्यू मिल गई है वो कुछ मिल गई टी स्क्वायर प्लस 1 के अंदर हमने क्या लिख दिया, इसका 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डायरेक्टली इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमने क्या कर दी, बिल्कुल वैल्यू इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट की है। अब हमें पता है कि ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गया अपना कि डी टी अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये तो देखो स्टैंडर्ड, हमने जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पढ़ा था वो कुछ बन गया कि हमने जो पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ, रूट के अंदर हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना। इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली दिया करते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस फंक्शन, फंक्शन क्या है अपना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साथ ही साथ प्लस सी। इस तरीके से हमने क्या किया था, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा था कि इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन इस तरीके की शक्ल दिखे तो इसका इंटीग्रेशन यही हुआ करता है। तो इसका मतलब आज भी हम इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिखने वाले हैं लॉग ऑफ क्या हो गया, मॉड ऑफ x, x यहाँ पे लिखा हुआ है t प्लस फंक्शन, फंक्शन अपने आप में लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1, ये कंप्लीट जो फंक्शन है
इसको ऐसे कैसे लिखना है। अब हमने क्या किया था, t को सब्स्टिट्यूट कर दिया था, t की जगह अपनी जो वैल्यू थी एग्जैक्टली क्या थी, x+1 थी, तो इसका मतलब यहाँ पर भी मैं x+1 लिखूंगा। तो इसका मतलब आज जो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ, इसके अंदर हम लिखेंगे x+1 प्लस रूट ऑफ, क्या लिखेंगे, x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस x की t की जगह फाइनली जो वैल्यू थी, क्योंकि हमें पता था कि हमने इंटीग्रेशन की शुरुआत x से की थी, तो बिल्कुल हमें आंसर भी बीच में जितने सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की थी फाइनली उसको एक एक फिल्टर करते करते फाइनली हमें जो लास्ट आंसर था हमें x तक पहुंचना था। तो इस तरीके से इसके अंदर हम इसको बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसके अंदर इसका जो सेकेंड टाइप है, देखो सारी चीज़ें मैं प्रोफाइल के अंदर डिस्कस कर लेता हूँ। प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि बिल्कुल प्रोफाइल 4 का क्वेश्चन जब भी 1 अपॉन कोई भी क्वाड्रेटिक दिखे या फिर समथिंग क्वाड्रेटिक इस तरीके से दिखे, तो डायरेक्टली हमें पता है कि प्रोफाइल 4 से क्वेश्चन जो अप्रोच करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। नेक्स्ट प्रोफाइल 4 के अंदर देखो मैंने इसको 4 के अंदर इसको मैं ए पार्ट दे दिया। देखो इसका बी पार्ट में डिस्कस करता हूं। देखो बी पार्ट के अंदर क्या है बेसिकली कि बी पार्ट के अंदर इस तरीके से जो वैल्यू आती है वो कुछ इस तरीके से आता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी हो सकता है इंटू डी एक्स, या फिर इसकी जो दूसरी शक्ल है वो इस तरीके से भी दिख सकती है, पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, अपॉन ये जो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा भी दिख सकता है, ठीक है, या फिर और करके इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू और साथ ही साथ रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, है ना, ए एक्स स्क्वायर, ये जो वैल्यू होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स। देखो ये वाली जो चीज़ है ये हम एक अलग प्रोफाइल में इसकी भी शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा कि डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, लेकिन बोर्ड लेवल से अभी हमें क्या करना है। देखो प्रोफाइल बी के जो क्वेश्चन है इस तरीके से पहचान में आने चाहिए कि लीनियर अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, या फिर लीनियर इंटू रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो। इस तरीके के जो इंटीग्रेशन बिल्कुल करने का फिक्स स्टेप होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ एक वेरिएबल अपने कुछ एक जो तरीके हैं इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, बिल्कुल पी एक्स प्लस क्यू, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है पी एक्स प्लस क्यू, इसके अंदर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, जो भी अपने पास जो क्वाड्रेटिक दे रखी है उसको डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से, और प्लस यहाँ पे क्या लगा देते, बी कांस्टेंट, जहाँ पर ए एंड बी अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि इस पी एक्स प्लस क्यू वाले टर्म को हमें इस तरीके से इस मेथड से क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। यानी कि ए वेरिएबल साथ ही साथ डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड साथ ही साथ प्लस बी करके फाइनली हमें क्या करना है, इन वैल्यू को कंपेयर करके फाइनल जो अपना एग्जैक्टली आंसर है वहां तक पहुंचना है। तो देखो सारी चीजें मैं एक क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर डिस्कस करता हूं। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं एक्स प्लस, इस पे जो सारी चीज़ें मैं क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ इसमें x प्लस थ्री इंटू डी एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल अपनी प्रोफाइल से मैच कर रहा है कि ऊपर जो लीनियर फंक्शन है और अपॉन में रूट के अंदर क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक दे रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखो डील करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले जो अपॉन वाली टर्म है उसके अंदर तो बिल्कुल ये वाली जो क्वांटिटी है बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले मैं x प्लस थ्री, ऊपर वाला जो लीनियर फंक्शन है इसको थोड़ी देर के लिए, ये जो लीनियर फंक्शन है x प्लस थ्री, इसको मैं सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूँ। यानी कि इसके अंदर मैं x प्लस थ्री को इस तरह से लिखूंगा, x प्लस थ्री इक्वल्स टू क्या करना है a, और फिर d अपॉन डी एक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा अपने पास 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर देता हूँ प्लस b। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करके फाइनली हमें क्या करना है, b की वैल्यू तक पहुंचना है। तो इसका मतलब देखो x प्लस थ्री अपने आप में ऐसे कैसे है, x प्लस थ्री यहाँ पर मैंने लिख दिया a इंटू इस फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन होने वाला है वो क्या होने वाला है, -4, और ये हो जाएगा -2x प्लस यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने,
बी, सेम वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या कर दी, कंसिडर कर दी, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखना आना चाहिए बस -4 माइनस का 2x। अब देखो मैं क्या कर देता हूँ, कंपेयर दी वेरिएबल है ना, कोफिशिएंट को मैं क्या कर देता हूँ, आपस में कंपेयर कर लेता हूँ और इस तरीके से मैं a और b की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो x का जो कोफिशिएंट है वो अपने पास दे रखा है कुछ माइनस का 2a, यानी कि माइनस का 2a है ना, इस साइड में x का जो कोफिशिएंट है और इधर जो x का कोफिशिएंट है वो 1 है। इसका मतलब a की वैल्यू हमें जो मिल गई है वो मिल गई है -1/2। इसी तरह से b की वैल्यू निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट को मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर जो मिला है कांस्टेंट टर्म -4a, साथ ही साथ प्लस b और इक्वल्स टू यहाँ पर जो अपने पास कांस्टेंट टर्म दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3 जैसी दे रखी है। इसका मतलब अब a की वैल्यू मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर -1/2 सब्सटीट्यूट किया, तो -4 इंटू जो a की वैल्यू है कितनी, -1/2 प्लस b इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ से 2 से 2 वाली वैल्यू ये कैंसिल आउट होगी, माइनस और माइनस प्लस, 2 उधर जाएगा तो 3 - 2, b की जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, 1 मिली है। तो इस तरीके से देखो इस अप्रोच के अंदर जो प्रोफाइल 4th के अंदर जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, a और b की वैल्यू इस तरीके से निकाल ली। अब a और b की वैल्यू को वापस देखो हम कंप्लीटली इस x+3 वाले टर्म को इस तरीके से ब्रेक कर चुके हैं, तो इसका मतलब अभी भी हम वही वाली टर्म यूज में लेंगे जो हमने क्या किया, इसको ब्रेक करने में यूज में ली है। तो इसका मतलब देखो ये जो इंटीग्रेशन था वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है a इंटू समथिंग जो भी ये वैल्यू दे रखी है। तो a की वैल्यू जो थी वो -1/2 थी और साथ ही साथ ये जो वैल्यू थी इसका डिफरेंशिएशन -4 - 2x इसी तरीके से लिखा, और b की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कितना दे रखा था अपने पास जो भी 5 - 4x, 5 - 4x - x² इंटू dx। तो इस तरीके से अब हमें क्या करना है, इस फाइनल फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो देखो इंटीग्रेशन करने के लिए देखो सबसे पहले इस प्रोफाइल बी के अंदर बस यही होता है कि लीनियर टर्म्स को जो ब्रेक करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि a डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन प्लस b, और हमने क्या किया, आफ्टर कंपैरिजन हमने क्या किया, a और b की वैल्यू को फाइंड करके यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाली है, सारी की सारी जो वैल्यू कंसिडर होगी वो क्या होगा, माइनस वाला तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 यहाँ पर मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर जो अपना जो इंटीग्रेशन बना वो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, तो ये वाली जो वैल्यू बनी है अपने पास कंप्लीटली वो कुछ ऐसी मिलेगी x+2, और अपॉन वाली वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, इसके साथ अलग से ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया 5 - 4x - x² इंटू dx। साथ ही साथ मैंने क्या किया, +1 के साथ भी इसको अलग से सेपरेट कर दिया, 1/√ऑफ ये जो वैल्यू हो गई 5 - 4x - x² इंटू dx। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, सारी की सारी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमेशा जब भी ये प्रोफाइल b वाला जो कॉन्सेप्ट आप लगाओगे इसके अंदर देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस वाले फंक्शन को t मान लो, जैसे इसको थोड़ी देर के लिए मैंने i1 कंसिडर किया और इसको i2 मान लूँ मैं, i2, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, फर्स्ट दे दिया। तो इसका मतलब अब मैं जैसे ही i1 को सॉल्व करूँगा तो i1 के अंदर इंटीग्रेशन दे रखा है अपने पास x+2 इंटू dx अपॉन ये जो वैल्यू है रूट ऑफ 5 - 4x - x²। इसके अंदर देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि 5 - 4x - x² को मैं क्या कर दूँ, t से सब्सटीट्यूट कर दूँ। जैसे मैंने इसको t से सब्सटीट्यूट किया तो इसका मतलब अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ, तो -4 - 2x dx इक्वल्स टू क्या मिल गया, dt मिल गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू हो गई वो हो गई कुछ 2 + x dx इक्वल्स टू dt अपॉन जो वैल्यू हो गई, यहाँ से मैंने -2 कॉमन ले लिया तो ये -2 बिल्कुल यहाँ पर आ गया, यानी कि 2 + x इंटू dx इसकी जगह, यानी कि x+2 dx की जगह मैं बिल्कुल यहाँ पर जो वैल्यू लिख सकता हूँ i1 इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया -(dt/2) और यहाँ पर जो वैल्यू हो गई वो क्या मिल गई, √t। अब देखो इस फंक्शन को बिल्कुल इंटीग्रेट करना आना चाहिए हमें कि 1/√t का जो इंटीग्रेशन है t ऊपर चला जाएगा तो t की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैं इसका इंटीग्रेशन करके बता देता हूँ, i1 इक्वल्स टू -1/2 तो है ही है, और ये हो जाएगा t की पावर -1/2, तो t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। यहाँ पर फाइनली t की वैल्यू है वो
इस वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम फाइनली इसका आंसर दे पाएंगे। तो I1 का तो हमने इंटीग्रेशन निकाल दिया है ना, इस इंटीग्रेशन को बिल्कुल हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर I1 की जगह सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब देखो I2 को सॉल्व करने का तरीका, देखो I2 वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल तुम्हें पता ही है, ये वाला हमने फर्स्ट के अंदर पढ़ा है कि इस वाले फंक्शन का हम परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करा करेंगे। और परफेक्ट स्क्वायर देखो, इसका परफेक्ट स्क्वायर जो बना करेगा वो कुछ इस तरीके से, देखो अपने आप में यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा, x माइनस इसका 2 का मैंने क्या कर दिया होल स्क्वायर और आगे माइनस साइन लगा दिया। तो देखो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के साथ साथ यहाँ पे हमें माइनस का चाहिए, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मैं प्लस का कर देता हूँ, है ना, x प्लस, तो यानी कि माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, है ना। मैंने इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाया। तो देखो एक्स स्क्वायर अपने पास अवेलेबल है माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4x अपने पास अवेलेबल है लेकिन माइनस 4 नहीं है, तो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, माइनस 4 कर दिया और प्लस 4 कर दिया। माइनस 4 वाली टर्म इसके अंदर काम आएगी, तो प्लस 4 प्लस 5 ये वाली वैल्यू हो गई 9, यानी कि रूट के अंदर कंप्लीटली इस 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 माइनस समथिंग। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को t मान के इसी तरीके से इसको क्या कर लेंगे, सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये जो कंप्लीट टर्म बन गई वो कुछ ऐसी बन गई 9 माइनस ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि देखो a स्क्वायर माइनस क्या बन गया एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट के अंदर जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो उसको हम साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिखा करते हैं। तो दोनों फंक्शनों के इंटीग्रेशन करना बहुत ही इजीली है, तो इसका मतलब इन्हीं जो इजी फंक्शनों के जो इंटीग्रेशन है हम डायरेक्टली क्या करेंगे, क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब लास्ट में कुछ एक 2-3 फॉर्मूले लिखवा देता हूँ जिसको नेक्स्ट क्लास के अंदर हम काम में लेंगे, और उस फॉर्मूलों के जो इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड ही हमें क्या करना है, याद रखना है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, ये तीनों फॉर्मूले रिमेंबर, यानी कि तीनों याद रखने वाली बातें हैं। इसको याद रखने से डायरेक्टली एक कंप्लीट एक्सरसाइज है जो एनसीईआरटी की खत्म हो जाएगी इसके बिहाफ पे। और तीनों के तीनों जो फॉर्मूले आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेशन होता है, देखो जहां पर भी माइनस एक्स स्क्वायर आता है वहां पर कहीं ना कहीं कुछ साइन इनवर्स जैसी टर्म बनती है, तो इसका मतलब ये होता है x बाई टू, साथ ही साथ यहाँ पे फंक्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, है ना। इस फंक्शनों के इंटीग्रेशन हम दिया करेंगे x बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, साथ ही साथ यहाँ पे प्लस के बाद ए स्क्वायर बाई टू एक और टर्म आया करती है, ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। सेकंड अपना जो इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो सेकंड टाइप है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। और जो थर्ड इसके अंदर हम पढ़ा करेंगे वो पढ़ेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। थर्ड जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये भी रूट के अंदर ही होता है, इंटू डी एक्स। इस तरीके के जो क्वेश्चन के जो इंटीग्रेशन होते हैं वो डायरेक्टली हम इस तरीके से क्या करेंगे, बिल्कुल ईजी पैटर्न है। देखो यहाँ पर x बाई टू और ए स्क्वायर बाई टू ये चीज़ें तो सब में कॉमन है। देखो यहाँ पर भी हमने क्या किया, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे समझ लिया कि जहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर आता है वहाँ पर साइन इनवर्स बनता है। साथ ही साथ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये वाली टर्म जब अपॉन में आती है तो इसका जो इंटीग्रेशन हुआ करता है वो होता है लॉग एक्स प्लस फंक्शन। तो log x प्लस फंक्शन हुआ करता है, तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, देखो बिल्कुल इन तीनों फॉर्मूलों को एक पैटर्न से समझते हैं। x बाई टू फंक्शन, तो इसका मतलब सब में ही इसके अंदर x बाई टू फंक्शन, फंक्शन कितना है अपना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर भी x बाई टू फंक्शन, यानी कि x बाई टू फंक्शन कितना है अपना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, देखो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमने क्या किया, बिल्कुल तीनों फंक्शनों के इंटीग्रेशन तीनों ही आपस में देखने में इस तरीके के बिल्कुल सेम पैटर्न दिख रहा है। तो इसका देखो फर्स्ट पार्ट हो गया x बाई टू फंक्शन तीनों के अंदर ही कॉमन है। ठीक है, देखो यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब साइन लगता है, तो इसका मतलब साइन वाला फॉर्मूला इसके अंदर बनेगा। तो साइन का मतलब एस का मतलब सम, तो यहां पर सम लगाना है। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब बस इतना सा होता है कि नेगेटिव के अंदर हम यहाँ पे
नेगेटिव यूज किया करेंगे और पॉजिटिव के अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव यूज किया करेंगे। और साथ ही साथ देखो a²/2 सब में ही कॉमन है, यहाँ पर भी a²/2 आएगा और यहाँ पर भी a²/2, यानी कि यहाँ तक तो चीज़ें कॉमन है। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन में जब भी समथिंग नंबर -x² आता है तो उसके अंदर साइन इनवर्स बना करता है। और देखो ये वाला फंक्शन जब अपॉन में आ जाए तो x² - a², तो इसका जो इंटीग्रेशन कुछ ऐसा होता है log x प्लस फंक्शन, और फंक्शन अपने आप में कितना दे रखा है, x² - a² प्लस c, है ना। और इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो वैल्यू हो गई log ऑफ x प्लस रूट ऑफ, है ना, फंक्शन x² प्लस a², इस तरीके से प्लस c। तो तीनों ही फॉर्मूलों को बिल्कुल इसको रिमेंबर कर सकते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ अगर पूछ लिया कि x² प्लस 2x प्लस 2, इसका जो इंटीग्रेशन है क्या रहने वाला है, तो बस वही बात है कि हम इसका जैसे पिछली बार जो क्वेश्चन किया था इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस क्या लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। तो इसका मतलब ये तरीका कुछ इसी तरीके का हो गया कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 यानी कि x² प्लस a²। तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x² प्लस a² वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। तो डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर दिया x/2। x अपने आप में कितना था, x - 1, है ना, x प्लस 1, तो x प्लस 1/2। और यहाँ पर क्या हो गया इसका फंक्शन क्या था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और साथ ही साथ प्लस a²/2, a कितना 1, तो 1/2 लॉग ऑफ मॉड x कितना है x प्लस 1 और प्लस फंक्शन अपने आप में कितना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो बिल्कुल इजीली क्वेश्चन दिख जाएंगे कि रूट ऑफ समथिंग कोई भी क्वाड्रेटिक दे रखी होगी जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर बना के इस तरीके से इजीली हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। तो तीनों के तीनों फॉर्मूले याद होने से अपने एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। बस रही बात चैनल के साथ बने रहने के लिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बाद हम और भी प्रोफाइल्स लेके आएंगे जिसके अंदर हम डिफरेंट वेराइटीज़ और डिफरेंट टाइप के जो जेईई के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, और हम एनसीईआरटी के भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो अपने तरीके से अलग ट्रिक से उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।